नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कन्या लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सितंबर 2026 का महीना। अगर आपके लिए मैं बात करूं तो सितंबर 2026 माह में कन्या राशि वालों के लिए बहुत बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। अब वो बदलाव जो होने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार है कि जो बुध देव हैं, जो आपके लग्न के और दसम भाव के स्वामी हैं, उनका ट्रांजिट सिंह राशि से होते हुए कन्या राशि की तरफ जाएगा। यहाँ पे सिंह राशि में जब ट्रांजिट हो रहा है तो वहाँ पे केतु देव भी साथ में रहेंगे और साथ में सूर्य देव भी रहेंगे। अब सूर्य, बुध और केतु ये जब साथ में रहेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनका जो 12वें भाव से जो इनका जो लग्न जो आपके 12वें भाव से और फिर लग्न में ट्रांजिट हो रहा है, यहाँ पर दसम भाव का क्योंकि ट्रांजिट भी रहेगा बुध देव का सिंह राशि में 7 सितंबर तक और सूर्य देव का 17 सितंबर तक यहाँ पे रहेगा केतु के साथ। तो आप ये देखें बुधादित्य योग बहुत स्ट्रांग बन रहा है। पर एक चीज़ है कि आप कहीं न कहीं ट्रैवल करेंगे, करियर से जुड़ा हुआ ट्रैवल हो सकता है या आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है फॉरेन से, एमएनसी से, या आप कहीं न कहीं आप अगर समय सही नहीं है तो आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर आ सकता है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन का काम जिसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ जाए, पैसे का खर्च हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप मन से बहुत परेशान और अकेला फ़ील कर रहे हो और उस अकेलेपन में आप कुछ लिखने का मन करे सडनली आपका। और जब क्रूर ग्रह बैठे होते हैं 12वें भाव में तो नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है अक्सर, हेडेक होना, नींद डिस्टर्ब होना। फिर यही बुधदेव आगे 7 सितंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे, लेकिन सूर्य केतु वहीं पे रहेंगे 12वें भाव में। तो जब लग्न में बुध हो जाएंगे तो आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे, आपका विल पावर स्ट्रांग रहेगा। लग्न स्ट्रांग होने का मतलब है कि आप में बल है, ठीक है, आप में बल है, आप में क्षमता है, आप स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग हेडेड हो, आप में बुद्धिमान, कहीं ना कहीं आप बुद्धिमान हो, आप ज्ञानी हो। तो ये बुद्धि का ग्रह है, तो ये यहाँ पे होने की वजह से आपके करियर में कुछ ग्रोथ होती हुई दिखेगी। जॉबलेस लोगों को जॉब लग सकती है, आप कुछ इनिशिएटिव लोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, अपने हेल्थ पे, अपने आप पे ध्यान दोगे, अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे, कुछ रीड करोगे, पढ़ोगे या ज्ञान दोगे या पढ़ोगे, कुछ इस तरीके की चीज़ें होंगी। देखिए अच्छा होता है बुध का लग्न में होना, आप इससे बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं जीवन में। और मैं एक बार और बोलूँगी, देखिए जब भी राहु के सामने कोई ग्रह आता है, जैसे सूर्य और बुध भी आएँगे सिंह राशि में जब रहेंगे और राहु उन पे दृष्टि देगा। देखिए होता ये है कि राहु जब दृष्टि देते हैं तो उस ग्रह में भी जो अगर वो कहीं न कहीं ऐसा ग्रह है जिसकी एनर्जी बहुत वीक है, ठीक है? तो सडन एक्सप्लोजन होता है राहु की दृष्टि की वजह से। अब जैसे सिंह राशि में सूर्य और बुध जब आएँगे तो आपकी बुद्धि तीव्रता के साथ बढ़ जाएगी। आप बहुत ही कनिंगली हर चीज़ को बोलोगे, कहोगे, करोगे, बुद्धिमानी का योग प्रयोग करोगे। और सूर्य का कहीं न कहीं आप देखोगे कि सूर्य से आपका ईगो बढ़ता हुआ दिखेगा। सूर्य से आप देखेंगे आपका ईगो, आपका प्राइड बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देखोगे कि आप ज़्यादा आपके अंदर एनर्जी बूस्ट हो रही है। तो अक्सर ऐसा क्या होता है जब ईगो बढ़ता है, प्राइड बढ़ता है, तो आप कहीं न कहीं आपके अंदर थोड़ा क्रोध भी आता है, चिड़चिड़ापन भी आता है और आपको हेडेक भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि जब सूर्य जब 12वें भाव में होते हैं, अक्सर लोगों को हेडेक और ख़ासकर नौज़िया ये सब चीज़ों की इश्यूज़ होते हैं, ठीक है? और ख़ासकर जब राहु भी दृष्टि दे रहा हो छठे भाव से। फिर उसके बाद देखिए जैसे मैंने बोला सूर्य यहीं रहेंगे और बुध लग्न में चले जाएँगे तो वो भी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। फिर सूर्य 17 सितंबर को चले जाएँगे कन्या राशि में, तो ये लग्न में हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं फिर आप अकेला फ़ील करोगे, अकेले रह के काम करोगे, मेहनत करोगे, करियर के ऊपर ध्यान दोगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, बुद्धिमानी से अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए कुछ करोगे। आप ज्ञान अर्जित करोगे, आगे बढ़ोगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर दिखेंगी लोगों को कि आप कुछ कर रहे हो, अकेले में ही सही बट अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हो, कुछ कर रहे हो जीवन में। चाहे वो एजुकेशन में, जो अगर कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई करेगा, अगर कोई हायर लेवल पे है तो वो अपने करियर में स्किल्स पे काम करेगा, कोई अगर ऐसा है जो बिज़नेस करता है या घर के काम ही करता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स या बुक रीड करेगा, या हो सकता है इनिशिएट करके कुछ अपना बिज़नेस करने की सोचे, कुछ सोचे, या इन्वेस्टमेंट करने के, पैसे के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचे, क्योंकि 12वें भाव का लॉर्ड भी यहाँ पे है, बुध के साथ है। तो ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट्स, बिज़नेस, कैलकुलेशंस ये सब करते हैं, रीडिंग, तो ये कहीं न कहीं रहेगा। और अपने अ, अगर ये सब भी नहीं होता ना तो बुध आपके फ्रेंड्स को दिखाता है और आपकी बहन और बुआ को भी दिखाता है। तो आप उनसे जुड़ा हुआ भी कोई बात हो सकती है जो परेशान कर सकती है आपको, उसके बारे में भी आप सोचो, इससे रिलेटेड टू भी कोई चीज़ हो सकती है।
अब देखिए आगे बुध जो हैं तुला राशि में 26 सितंबर को चले जाएँगे। केतु रहेंगे 12वें भाव में, सूर्य रहेंगे फिर लग्न में आपके कन्या राशि में, और बुध चले जाएँगे सब 26 सितंबर को आपकी तुला राशि में। देखिए तुला राशि में शुक्र काफ़ी समय से रहेंगे, क्योंकि 2 सितंबर को तुला राशि में शुक्र आ जाएँगे, और शुक्र जब तक कि वहाँ पे रहेंगे, आप पूरे माह ही ये देखोगे कि आपके पास धन का फ्लो हो रहा है, फैमिली में कोई गैदरिंग, एन्जॉयमेंट, खाना-पीना अच्छा इस समय में चलता है। देखिए शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रह जब दूसरे भाव में आते हैं, ऐसे इंसान को अच्छा क्विज़ीन्स खाना, अच्छा खाना खाना, एन्जॉय करना, पैसे का फ्लो, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं उनकी लाइफ़ में। उनको अच्छा लगता है, उनको आप देखेंगे ऐसे लोगों को सिंगिंग करना, हर उनकी जो बोली भी होती है ना बहुत मीठी होती है। और जो शुक्र हैं वो क्योंकि ना सिर्फ नवम भाव के मालिक है पर दूसरे भाव के भी मालिक है। तो नवम और दूसरे भाव के मालिक का दूसरे भाव में होने का मतलब है कि आपके पिता, भाग्य सब आपका साथ देगा, और घर में कोई स्पिरिचुअल या पूजा पाठ भी हो सकता है, ऐसा भी गैदरिंग जैसा कि लोग मीठा खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा खाना पीना खा रहे हैं, पैसा आ रहा है, ये सब चीज़ें होंगी, अच्छी चीज़ है यहाँ पे। फिर जब बुध भी जुड़ जाएँगे 26 सितंबर को वहाँ पे, तो फिर ये होगा कि आपके पास करियर से पैसा आएगा, स्टेटस राइज़ करेगा, फैमिली में धन आएगा। जो लोग म्यूज़िक, देखिए ये महालक्ष्मी योग बन जाता है बुध और शुक्र का एक साथ होना, सरस्वती योग, जो लोग म्यूज़िक, आर्ट इन सब चीज़ों में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो लोग बिज़नेस करते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है, जो लोग करियर में हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आएगा। तो ये सब चीज़ों का कैलकुलेशन यहाँ पे बनता हुआ है, दिखता है। और भाग्य भी पूरा-पूरा साथ देगा, सपोर्ट करेगा, सब सपोर्ट करेंगे, फैमिली भी आपकी सपोर्ट करेगी। देखिए बृहस्पति कर्क राशि में है, बृहस्पति कर्क राशि में रहेंगे, और क्योंकि बृहस्पति इस वक्त कर्क राशि में आपके 11वें भाव में है, यहाँ पे कर्क राशि में मंगल देव की भी एंट्री होगी 17 सितंबर से, 17 सितंबर के लगभग एंड ऑफ 17 सितंबर, तो 18 सितंबर मानिए। उसके पहले तक जो मंगल है वो मिथुन राशि में रहेंगे, और मंगल जो है वो आपके अष्टम भाव के और तीसरे भाव के मालिक है। तीसरे और अष्टम भाव का जो मालिक है वो अगर आपका यहाँ पे मिथुन राशि में रहता है, मतलब दसम भाव में रहता है, तो दसम भाव में जब मंगल रहता है तो आप ये ध्यान देते हैं कि, और वो भी अपनी शत्रु राशि में, कि आप जितना आप मेहनत करते हैं, जितना आप इनिशिएटिव लेते हैं, जितना मेहनत करेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे, जितना अपने स्किल्स पे काम करेंगे, आपको अक्सर लगेगा आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट आपको मेहनत और प्रयास यहाँ पे करते रहना है, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक दसम भाव में है, तीसरे भाव का मालिक दसम भाव में है। यहाँ पे आपको जितना प्रयास करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन आपको अपनी वाणी पे संयम रखना है। किसी से भी मतभेद हो तो भी कुछ मत बोलिए, कुछ मत कहिए, क्योंकि ये आपके लिए समस्या का कारण बन जाएगा। और फिर जब ये मंगल आगे ट्रांजिट करेंगे बृहस्पति के साथ कर्क राशि में, वैसे तो वो नीच के होंगे, पर 11वें भाव में नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में है और मंगल नीच की राशि में। तो बृहस्पति बलवान है इस लगने के लिए, और बृहस्पति बलवान होते हुए उच्च के हैं, तो वो नीच भंग करेंगे, और नीच भंग होने से जब ये दोनों साथ में होंगे, और अगर आपके चार्ट में भी इनकी किसी तरीके से भी संबंध बन रहा है, दोनों मित्र भी हैं बृहस्पति और मंगल, तो आप देखेंगे अचानक से आपको अपने कार्य क्षेत्र से बहुत ज़्यादा धन का लाभ है। तो मुझे लास्ट ऑफ मंथ की मैं बात करूँ तो एंड ऑफ मंथ में मुझे आपको धन का लाभ होते हुए दिख रहा है। आप जितनी मेहनत करेंगे उसमें आप प्रयास करके आप ज़्यादा धन प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी उसमें। ये सब यहाँ पे योग बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये सब आप देखेंगे उस समय में। और तो ये था मेरा एनालिसिस आप सभी के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलूँगी कि देखिए शनि देव का भी ट्रांजिट है, और शनि देव का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपकी मीन राशि सप्तम भाव से हो रहा है, और शनि देव यहाँ पे वक्री रहेंगे। अब वक्री शनि जो होते हैं वो उनका प्रभाव जो होता है थोड़ा मार्गी शनि से थोड़ा विपरीत होता है। अक्सर जो मार्गी शनि होते हैं वो आपको मेहनत के बाद एक रिजल्ट ज़रूर देते हैं, लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद अक्सर वो रिजल्ट नहीं भी मिलता है, डिले हो जाता है। पर ये जो वक्री शनि है ये अगर आप रिपीटेड एफर्ट कर रहे हैं तो आपको सडन रिजल्ट देते हैं, और उनकी जो सडन रिजल्ट होता है ना वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए उनको मैं हमेशा शनि वक्री को राहु की तरीके ट्रीट करती हूँ। और जब ये सप्तम भाव में है, शनि वक्री यहाँ पे है, राहु भी उस समय छठे भाव में है, और शनि क्योंकि आपके पंचम और छठे भाव के मालिक हैं, तो जो लोग शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो लव मैरिज है, कैसी भी मैरिज है, और आप बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं, आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो सडन आपको कोई प्रपोजल पसंद आ सकता है या आपकी शादी की बात
की जा सकती है, प्रपोज़ल आपका मतलब बातचीत हो सकती है, प्रपोज़ल सेट हो सकता है और कहीं न कहीं आपकी आगे बात बढ़ सकती है। तो ये यहाँ पे प्रोग्रेस होते हुए दिख रहा है। फिर उसके साथ-साथ आप ये भी देखेंगे कि अब ये जो यहाँ पे ये जो शनिदेव है सप्तम भाव में, ये और एक चीज़ करेंगे कि जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है? वो उनके साथ ये होगा कि आप देखेंगे कि आपके आपके और आपके स्पाउस के बीच में टाइम एंड अगेन डेली जो बातचीत है, डेली जो काम होते हैं घर के उनसे रिलेटेड टू इश्यूज़ हमेशा बने रहेंगे। अगर आपके बच्चे भी हैं ना, उनसे जुड़े हुए इश्यूज़, डेली लाइफ़ से जुड़े हुए इश्यूज़ होते रहेंगे। ये आप उसको इग्नोर नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो उसकी वजह से आप और आपके स्पाउस के बीच में बहुत ही एक कोल्ड वॉर जैसी रहेगी। मतलब भले ही एक बहुत बड़े-बड़े आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रहे हो, बट आप एक-दूसरे को कुछ ना कुछ बोल के ताने मारते रहोगे, ऐसा सिचुएशन यहाँ पे दिखता है। और क्योंकि वक्री है, वक्री शनि कहता है पेशेंस थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा आपको। शादी और बिज़नेस में आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। सामने वाले के साथ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, तब चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए। एल्स आपके लिए ये जो पैटर्न है, ये थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग है, फिर आपकी सिचुएशन थोड़ी-सी खराब हो सकती है। दूसरे लोगों के साथ आपकी सिचुएशन थोड़ी खराब हो सकती है। और क्योंकि शनि एक्टिवेट भी कर रहे हैं आपके कुंभ राशि को, तो उस पे ध्यान रखिएगा। वहाँ पे देखिए कोई अगर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है, इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, उनके लिए अच्छा है, धन जैसी चीज़ों के लिए अच्छा है, कम्फर्ट्स के लिए अच्छा है। पर अगर कोई ऐसा इंसान है जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड है, ऐसी चीज़ों में है जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, किसी भी तरीके की अगर आपको एडिक्शन है किसी चीज़ का, तो वो एडिक्शन आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, चाहे वो फूड का एडिक्शन ही क्यों ना हो। तो वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को भी डैमेज कर सकता है या आपकी मेंटल स्टेट को भी डैमेज कर सकता है। अगर राहु छठे भाव में होता है, मैं उनको कहती हूँ कि आप अवॉइड करें किसी भी तरीके का लोन लेने से, फिर आप ईएमआई देने में आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ देखिए इस माह में अच्छी चीज़ ये है कि आपके लिए सिचुएशन बेहतर इसलिए बन रही है कि आपके धन भाव को बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट किया जा रहा है और क्योंकि धन भाव बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट हो रहा है तो आपके लिए समय बेहतर होता हुआ दिख रहा है। तो ये था मेरा एनालिसिस। अगर आपको पसंद आया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल डी पैश यूनिवर्स एंड फॉर पेड कंसल्टेशन आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।